नई मार्केटिंग रियलिटीज। मार्केटप्लेस आज से 10 साल पहले की तुलना में ड्रामेटिकली डिफरेंट है, जिसमें नए मार्केटिंग बिहेवियर्स, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस इमर्जिंग हो रहे हैं। नई मार्केट रियलिटीज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। मार्केट फोर्सेस जो डिफरेंट मार्केट एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप्स को शेप करती हैं, मार्केट आउटकम्स जो इन फोर्सेस के इंटरप्ले से स्टेम होते हैं, और हॉलिस्टिक मार्केटिंग का इमर्जेंस तेजी से इवॉल्विंग मार्केट में सक्सीड होने के लिए एक एसेंशियल अप्रोच के रूप में। फिगर 1.34 मेजर मार्केट फोर्सेस, 3 की मार्केट आउटकम्स और हॉलिस्टिक मार्केटिंग के 4 फंडामेंटल पिलर्स को समराइज करता है जो नई मार्केटिंग रियलिटीज को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग लीडरशिप बनाते हैं। 4 मेजर मार्केट फोर्सेस। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट 4 मेन फोर्सेस से प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड हुआ है: टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आगे इन 4 ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस पर मोर डिटेल में चर्चा करते हैं। टेक्नोलॉजी, चेंज की पेस और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का स्केल स्टैगरिंग हो सकता है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रैपिड राइज ने मार्केटर्स को इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज ऑफर की हैं। लगभग हर चीज के बारे में मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा अब कंज्यूमर्स और मार्केटर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने न्यू बिजनेस मॉडल्स को जन्म दिया है जो इन टेक्नोलॉजीज से उपजी नई कैपेबिलिटीज का एडवांटेज लेते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एयरबीएनबी और उबर जैसी कंपनीज जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाया है, उन्होंने मार्केट्स को डिसरप्ट कर दिया है और उन इंडस्ट्रीज में मेजर प्लेयर्स बन गए हैं जिनमें वे कम्पीट करते हैं। डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसेस ने कंपनीज को न केवल अपने कस्टमर्स को बेहतर अंडरस्टैंड करने में बल्कि कंज्यूमर्स नीड्स के लिए अपनी ऑफरिंग्स को टेलर करने में भी एनेबल किया है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कंप्यूटिंग पावर coupled with complex data analysis algorithms जिसमें natural language processing, object recognition और effective computing शामिल हैं, ने मार्केटर्स को अपने कस्टमर्स के बारे में अभूतपूर्व नॉलेज प्रदान किया है और उन्हें इन कस्टमर्स के साथ वन-टू-वन बेसिस पर इंटरैक्ट करने में एनेबल किया है। डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के ग्रोथ ने स्मॉलर कंपनीज को ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कराकर इन टेक्नोलॉजीज को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिनके पास टिपिकली इन टेक्नोलॉजीज को खुद इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते थे। यहाँ तक कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज भी टेक्नोलॉजी से प्रोफाउंडली अफेक्टेड हुई हैं। सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए ड्रग मेकर रोचे ने अपनी पूरी सेल्स टीम को आईपैड्स इशू किए। हालांकि कंपनी ने पहले एक सोफिस्टिकेटेड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज किया था, फिर भी यह सेल्स रेप्स पर एक्यूरेटली और टाइमली फैशन में डेटा इनपुट करने के लिए डिपेंड करता था, जो अनफॉर्चुनेटली हमेशा नहीं होता था। हालांकि आईपैड्स के साथ सेल्स टीम्स रियल टाइम डेटा एंट्री कर सकती हैं, एंटर डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं और साथ ही अन्य टास्क्स के लिए टाइम फ्री कर सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है जो दुनिया भर के कॉम्पिटिटर्स को सक्सीड होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। ज्योग्राफिक और पॉलिटिकल बैरियर्स का क्षरण हो गया है क्योंकि एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म्स जो सभी प्रकार के कंप्यूटर्स को एक साथ काम करने में एनेबल करते हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और डेटा माइनिंग के लिए लगभग लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं। यह नोशन की दुनिया एक स्मॉलर प्लेस बन गई है जो दुनिया भर के बिजनेसेस और कस्टमर्स को कनेक्ट करती है, थॉमस फ्रेडमैन द्वारा अपनी इसी नाम की किताब में कॉइन किए गए फेज द वर्ल्ड इज फ्लैट द्वारा अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। फ्रेडमैन ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को निम्नलिखित एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करते हैं। मिसूरी में मैकडॉनल्ड्स में आपका ऑर्डर लेने वाला व्यक्ति कोलोराडो स्प्रिंग्स में 900 मील दूर एक कॉल सेंटर में काम कर रहा होगा। फिर वह आपके ऑर्डर को वापस मैकडॉनल्ड्स में ज़ैप करती है ताकि मिनट्स बाद जब आप पिकअप विंडो पर ड्राइव करें तो यह रेडी हो। फ्रेडमैन ग्लोबल एडवांसेस की रैपिड पेस को इग्नोर करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न करते हैं, जिसके लिए कंपनीज के बिजनेस करने के तरीके में चेंजेस की आवश्यकता होगी, जिसमें अमेरिकन जॉब्स का स्किल्ड एम्प्लॉयज को लॉस शामिल है जो कम में काम करेंगे। इस फ्लैटेंड वर्ल्ड में सक्सीड होने के लिए यूएस वर्कफोर्स को अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स को कंटिन्यूअली अपडेट करना चाहिए और सुपीरियर प्रोडक्ट्स क्रिएट करने चाहिए।
ग्लोबलाइजेशन ने कंट्रीज को इंक्रीजिंगली मल्टीकल्चरल बना दिया है। यूएस माइनॉरिटीज के पास एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक क्लाउड है, उनकी बाइंग पावर जनरल पॉपुलेशन की तुलना में तेजी से ग्रो कर रही है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स उन डेवलपिंग मार्केट्स का फेवर करते हैं जिनकी पॉपुलेशंस की मीडियन एज 25 से कम है। मिडिल क्लास के ग्रोथ के संदर्भ में अगले बिलियन लोग जो मिडिल क्लास में शामिल होंगे उनमें से वास्ट मेजॉरिटी के एशियन होने की संभावना है। ग्लोबलाइजेशन इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बदल देती है क्योंकि कंपनीज एक कंट्री से आइडियाज और लेसन्स लेती हैं और उन्हें दूसरे पर अप्लाई करती हैं। चाइनीज मार्केट में अपने प्रीमियम अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स के 7 ईयर्स तक लिटिल सक्सेस के बाद जीई ने सक्सेसफुली एक पोर्टेबल अल्ट्रा लो कॉस्ट वर्जन डेवलप किया जिसने कंट्री की यूनिक मार्केट नीड्स को एड्रेस किया। बाद में इसने डेवलप्ड वर्ल्ड में एम्बुलेंसेस और ऑपरेटिंग रूम्स में यूज के लिए प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेचना शुरू कर दिया जहां एग्जिस्टिंग मॉडल्स बहुत बड़े थे। फिजिकल एनवायरनमेंट, जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में कंपनीज ऑपरेट करती हैं वह पिछले डेकेड के दौरान ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। फिजिकल एनवायरनमेंट में 2 पर्टिकुलरली फॉरेंजिंग चेंजेस स्पेशल अटेंशन डिजर्व करते हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ कंडीशंस में चेंजेस। क्लाइमेट चेंज एक टर्म जो अर्थ के ग्लोबल क्लाइमेट में लास्टिंग चेंजेस के साथ साथ रीजनल क्लाइमेट्स में चेंजेस को रेफर करता है का कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है, इसमें राइजिंग टेम्परेचर्स के बजाय लोअर टेम्परेचर्स ग्लोबल कूलिंग भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स टेम्परेचर में लास्टिंग चेंजेस से आगे बढ़कर मोर फ्रिक्वेंट और मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में फ्लक्चुएशंस और ओशन वाटर्स के थर्मल एक्सपांशन और ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स के अनप्रेसिडेंटेड मेल्टिंग के परिणामस्वरूप राइजिंग सी लेवल्स को ट्रिगर करते हैं। क्लाइमेट चेंज का वर्चुअली ऑल कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स पर प्रोफाउंड इफेक्ट हो सकता है, चाहे उनका साइज कुछ भी हो या वे जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं। उदाहरण के लिए एवरेज एनुअल टेम्परेचर में वृद्धि से उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के यील्ड्स कम हो सकते हैं जो कूलर टेम्परेचर्स के आदी हैं और वार्म क्लाइमेट वेजिटेशन के यील्ड्स ज्यादा हो सकते हैं। जैसे जैसे वार्म सीजन लंबी होती जाती है, वार्म वेदर एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं, जबकि विंटर स्पोर्ट्स सफर करती हैं। राइजिंग सी लेवल्स ग्लोबल कॉमर्स के साथ साथ लोगों की डेली लाइव्स में भी मेजर डिसरप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण राइजिंग सीज और एक्सट्रीम वेदर के परिणामस्वरूप इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने अपनी इंडेंजर्ड नेशनल कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड पर एक न्यू लोकेशन पर मूव करने की योजना अनाउंस की। राइजिंग सी लेवल्स के इम्पैक्ट में न केवल फ्रीक्वेंट फ्लडिंग शामिल है, इसका मतलब इरोजन की हायर रेट्स, स्टॉर्म से ग्रेटर डैमेज और ड्रिंकिंग वाटर का सॉल्ट वाटर कंटेमिनेशन भी है। हेल्थ कंडीशंस शॉर्ट टर्म इलनेसेस से लेकर जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया तक कन्फाइंड है, पैंडेमिक्स तक हैं जो दुनिया भर में फैलती हैं। हेल्थ कंडीशंस में चेंजेस न केवल फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बल्कि उन कंपनीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो डायरेक्टली हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं हैं। पैंडेमिक्स जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू बिजनेस के सभी एरियाज पर प्रोफाउंड इफेक्ट डाल सकती हैं, जिनमें फूड, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। कोविड श्रीजो जैसी ट्रूली ग्लोबल पेंडेमिक इफेक्टिवली ज्यादातर, यदि सभी नहीं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पैरालाइज कर सकती है, जिससे ग्लोबल कॉमर्स वर्चुअली स्टैंड स्टिल हो जाएगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस और ग्लोबल ट्रैवल में रिलेटेड इंक्रीज ने लोकलाइज्ड डिजीजेस के पैंडेमिक्स बनने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया है, मैनेजर्स को अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और कंपनी की बॉटम लाइन को थ्रेटन करने वाली चेंजिंग हेल्थ कंडीशंस के लिए अकाउंट करने के लिए अपने बिजनेस मॉडल्स को अडैप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी * पॉवर्टी, पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेजेस, क्लाइमेट चेंज, सोशल इनजस्टिस और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हमारे अटेंशन की डिमांड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और दुनिया भर की फर्म्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोल को एलिवेट किया है। क्योंकि मार्केटिंग के इफेक्ट्स सोसाइटी एज अ होल तक एक्सटेंड करते हैं, मार्केटर्स को अपनी एक्टिविटीज के एथिकल, एनवायरमेंटल, लीगल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन का टास्क टारगेट मार्केट्स की नीड्स, वांट्स और इंटरेस्ट्स को डिटरमाइन करना है और कॉम्पिटिटर्स की तुलना में मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उन्हें सैटिस्फाई करना है,
जबकि कंज्यूमर्स और सोसाइटीज लॉन्ग टर्म वेलबीइंग को प्रिजर्व या एनहांस करना है। जैसे जैसे गुड्स ज्यादा कमोडिटाइज्ड होते गए हैं और कंज्यूमर्स ज्यादा सोशली कॉन्शियस होते गए हैं, कुछ कंपनीज, जिनमें द बॉडी शॉप, टिम्बरलैंड और पैटागोनिया शामिल हैं, ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉम्पिटिटर्स से खुद को डिफरेंशिएट करने, कंज्यूमर प्रेफरेंस बिल्ड करने और नोटेबल सेल्स एंड प्रॉफिट्स अचीव करने के तरीके के रूप में इनकॉर्पोरेट किया है। होchgestellt मार्केटिंग और बिजनेस प्रैक्टिसेस में ये शिफ्ट्स करते समय फर्म्स को एथिकल डिलेमास और परप्लेक्सिंग ट्रेड ऑफ्स का भी सामना करना पड़ता है। कंज्यूमर्स कन्वीनियंस को वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वेस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही दुनिया में डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स या इलेबोरेट पैकेजिंग को जस्टिफाई करना मुश्किल पाते हैं। इंक्रीजिंग मटेरियल एस्पिरेशंस सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता की अवहेलना कर सकती हैं। स्मार्ट कंपनीज एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन फुटप्रिंट्स, टॉक्सिसिटी और डिस्पोजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिवली डिजाइन कर रही हैं। टोयोटा प्रायस कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स ने तब स्कॉफ किया जब टोयोटा ने 2001 में अपनी गैस एंड इलेक्ट्रिक प्रायस हाइब्रिड सिडन लॉन्च करने के 5 साल के भीतर 3 लाख कार्स की सेल्स की प्रेडिक्शन की थी। लेकिन 2004 तक प्रायस के लिए 6 महीने की वेटिंग लिस्ट थी। टोयोटा के विनिंग फॉर्मूला में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और पावर सोर्सेज को क्विकली स्विच करने की एबिलिटी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप सिटी और हाईवे ड्राइविंग के लिए 55 मील पर गैलन मिलता है। यह $20,000 से थोड़ी ज्यादा की स्टार्टिंग प्राइस पर एक फैमिली सिडन की रूमिनेस और पावर और एक इको फ्रेंडली डिजाइन एंड लुक भी ऑफर करता है। कुछ कंज्यूमर्स इस बात की भी सराहना करते हैं कि प्राइस का डिस्टिंक्टिव डिजाइन उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति अपनी कमिटमेंट के बारे में एक विजिबल स्टेटमेंट देने की अनुमति देता है। लेसन: फंक्शनली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जिन्हें कंज्यूमर्स एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा मानते हैं, एंटाइसिंग ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। क्वाड्राट: अब पहले से कहीं ज्यादा मार्केटर्स को होलिस्टिकली सोचना चाहिए और कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स को बैलेंस करने के लिए क्रिएटिव विन-विन सॉल्यूशंस क्राफ्ट करने चाहिए। उन्हें रेंज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स के साथ फुली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम्स और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करने चाहिए। अपनी कंपनी के अंदर सभी सही काम करने के अलावा उन्हें मार्केटप्लेस में ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करने की जरूरत है, जिन टॉपिक्स पर हम आगे बढ़ते हैं।